बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई, सब ठीक ठाक है ना? मुझे उम्मीद है सब खैर वफियत से होंगे और खुशो खुर्रम होंगे अपने अपने घरों में। आमीन सुम आमीन। आज आप लोगों के लिए मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनी और यकीनन आप लोग इसको पसंद करेंगे और बनाएंगे। इसी के साथ इसके इंग्रेडिएंट्स मैं दूंगी जो आप लिख लें। ये जायफल का हाफ टी स्पून पाउडर लिया है और जावित्री है साथ। ये लौंग है 4 से 5। ये ब्लैक पेपर है 12 से 14। और ये कड़ी पत्ता है। 2 मोटी इलायची हैं। 2 टेबल स्पून ड्राई धनिया है। 1 टेबल स्पून भर के लिया है ज़ीरा। और ये सैलमन स्टिक है। दालचीनी 2 बदवान के फूल हैं। इन सब को हमने ड्राई रोस्ट करना है। मैं अक्सर जो है लौंग से जायफल कम मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि कुछ जायफल और लौंग ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मसाले मैंने साबुत लिए हैं आपको दिखाने के लिए, और मैंने घर में होममेड ऐसे मसाला बना के रखा हुआ है जो पिछली बिरयानियों में मैं आपको बताती रही हूँ होममेड मसाले में। ये चिकन है 1.5 kg चिकन है और 7 कप राइस के हैं चावल के, और 4 बड़े साइज़ के प्याज हैं जो मैंने ब्राउन किए हुए हैं। ये इमली मैंने कुछ भिगो के रखी थी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया है फ्रेश। 1 कप योगर्ट है। और ये मसाला जो मैंने अभी ड्राई रोस्ट किया है। 1 टेबल स्पून साल्ट है। 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली है। हाफ टेबल स्पून हल्दी है। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा है। और ये जो ड्राई मैंने साबुत निकाला है। और बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून एक बार के मैंने ली है। आप जितना ज़्यादा करना चाहते हैं। ये पुदीना है, ये टमाटर हैं और ग्रीन पेपर हैं जो आप इस्तेमाल करना चाहें, और धनिया और पुदीना दोनों। ये 4 से 5 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, और एक लेमन है जो मैंने हाफ उबलते हुए चावल में डालना है और हाफ जो है ग्रेवी में डालना है। अब पानी मैंने देगचे में काफ़ी खुला लेना है। हाफ लेमन जो है वो मैं पानी के अंदर मिक्स करूँगी। दो टेबल स्पून ऑयल है जो मैं इसके अंदर डालती हूँ और अक्सर आपको और चावल में दिखाती हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने साल्ट इसमें लिया है। और कड़ी पत्ता और दालचीनी आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन बाकी मसालों में हमने ये मैंने आपको दिखाने के लिए ज़रूर डाला है, लेकिन बाकी हमने जो मसाले डाले हैं वो काफ़ी है उसके लिए। पानी उबलने पे गर्म होगा तो हम चावल डालेंगे इसके अंदर। चावल जो है ठंडे पानी में तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने धो के भिगो दिए थे। बासमती चावल हैं, वही चावल जो मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ, जिसकी पिक्चर भी मैंने बिरयानी के साथ आपको दी हुई हैं। अगर मेरे चावल चेंज हुए तो मैं ज़रूर फिर से आपको बताऊंगी। 1.5 कप मेजरिंग जो है वो ऑयल का है। और ये वही ऑयल मैं ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने प्याज ब्राउन किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैं 4 टेबल स्पून लूँगी। फ्रेश मैंने बनाया था, दोनों को इकट्ठा किया है। इसको अच्छी तरह फ्राई करना ऑयल में। और अब जो ड्राई रोस्ट किया था हमने मसाला, हाफ हमने इसके अंदर डालना है। इसको अच्छी तरह स्मेल आने पे हमने चिकन इसके अंदर फ्राई करना डालना है।
चिकन को हमने तकरीबन 5 मिनट इसको तेज़ फ्लेम पे हमने पकाना है ऑयल के अंदर और इस मसाले के अंदर, ताकि अच्छी तरह जो अंदर तक चिकन जो है। ब्लैक पेपर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो आर हांडी में बहुत ही अच्छी है आपकी सेहत के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। इसके अंदर हमने चिकन को अच्छी तरह पकाना है, इसका ब्लड ड्राई हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे और फ्राई प्याज डालेंगे। थोड़ा फ्राई प्याज की लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, जो आप पहले से फ्राई करके रख सकते हैं और आपके लिए आसानी हो जाए। नमक भी हम साथ पहले डाल देंगे ताकि बोटियों के अंदर तक चला जाए। इससे बहुत अच्छी स्मेल आएगी। अब टमाटर इसके अंदर भी डाल देंगे। टमाटर के अंदर गलने पे आएंगे अच्छी तरह इसके अंदर, तो फिर हम इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। इसको दम दे देंगे 2 से 3 मिनट। फुल आंच पे मैं पका रही हूँ। अब सारे मसाले जो हैं मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और बहुत इसको मैंने दम दिया है 2 से 3 मिनट और बहुत अच्छा ग्रेवी जो है वो इसकी बनी है और अच्छी स्मेल है। इस स्टेज पे आके आप इसमें नमक चेक करें, इंतहाई ज़रूरी है। अब लेमन में इसके अंदर डालूंगी हाफ लेमन। नमक और मिर्च बोटी ज़रूर आप चावल डालने से पहले आप ज़रूर चेक करें जो अंदर तक पकी हो, और इसके बाद आपने बिरयानी के अंदर दम लगाना है। चिकन की बहुत अच्छी बनाई हो गई है। अब हम इसमें योगर्ट डालेंगे। लास्ट प्रोसीजर है आप जो है इसका योगर्ट का। अब तकरीबन चिकन तैयार हो गया। हम इमली इसमें अब डालेंगे। इमली मैंने बहुत कम इस्तेमाल की है। 3 टेबल स्पून टी स्पून जो है 3 मैंने डाली है इसमें, लेकिन बगोई मैंने 3 टेबल स्पून थी और मैंने मिक्स नहीं किया इसको। अब वही ऑयल जो है हम नीचे डालेंगे क्योंकि खटाई काफ़ी हो चुकी है। हमने योगर्ट भी डाला है, टमाटर भी डाले और लेमन भी डाला है। अगर आप मज़ीद चाहते हैं तो बुखारे ऐड कर लें। अगर घर में अवेलेबल नहीं है तो आप इमली डाल सकते हैं। इमली नहीं है तो बाकी चीज़ों की खटाई भी काफ़ी है। अब चावल जो हैं वो मैंने ठंडा पानी इनके ऊपर निथारा था, जिसकी वजह से चावल देखें बहुत ही निखरे निखरे हैं और अलग अलग नज़र आ रहे हैं। अब नीचे हम चावल की तह लगाएंगे, जो काफ़ी बिरयानियों में मैंने आपको मुख्तलिफ तरीके से बताया तह लगाना इसका। ब्राउन प्याज जो हमने किया हुआ था वो कुछ डाला है और कुछ पुदीना, धनिया और ग्रीन पेपर और ऑनियन, जो आपका दिल करे आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से फिर तह लगाऊंगी एक और चावल की। मेरे सब बहन भाई, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ आपका तहे दिल से जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं।
और मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। मेरी तरफ से ढेरों दुआएं हैं आपके लिए। अल्लाह आपको और आने वाली मुसीबतों से बचाए, आमीन। दोबारा से चिकन की तह मैं लगाऊंगी। अभी चिकन की तह लगा दी है हमने। इसके ऊपर दोबारा फिर से आप ग्रीन स्टफ जो भी आप खाना चाहते हैं, बहुत अच्छी स्मेल आएगी, फ्रेश पुदीना, धनिया, और इसके साथ बिरयानी से अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो आप वाइट चावल अलग से मैंने एक प्लेट रखे हैं जिसके ऊपर मैंने कलर डाला और तवे पे दम दे दिया था। तकरीबन 12 से 14 मिनट मैंने फुल हीट पे स्टार्टिंग में रखा था, 5 मिनट, और फिर मीडियम चूल्हे पे मैंने दम दिया है। 12 से 14 मिनट मैंने इसको दम दिया है। अब सारे देगचे को मैंने मिक्स किया है, सारी बिरयानी को ऊपर से नीचे तक। फिर मैंने सारी बिरयानी को मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं डिश आउट करूंगी। यकीनन आप लोग इसको पसंद करेंगे। अगर आपको ये बिरयानी पसंद आए तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें मैंने कैसी बनाई। अब मैं साथ साथ आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ऊपर से नीचे तक बिरयानी जो है बिल्कुल चावल नीचे नहीं लगे और बहुत ही नाइस तैयार हुई है। अल्लाह करे आप लोगों को पसंद आए और आप बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरी हर दुआ में आप लोग शामिल हैं। अल्लाह हाफिज़।